पे आप क्या कहेंगे? पूर्णिमा नीरज सिंह जो है खास तौर पे वो आई और वो बोली कि हम लोग को यहाँ के झारखंड के लोगों ने ही चुनकर विधायक संसद बनाया है, हम तो कोई मंगल ग्रह से टपके नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात, हमने वो लॉजिक संपूर्ण लोगों के लिए दिया था, क्योंकि स्पेशल पूर्णिमा नीरज सिंह एक पढ़ी लिखी महिला है, उनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग चूंकि जो महिला विधायक होंगी उनका हम लोग क्रॉस नहीं जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक लॉजिकली बात करना चाहेंगे संभव कि आखिर क्यों हमारे लोगों ने उनको विधायक क्यों बनाया होगा। थोड़ा सा समय लगेगा इसके लिए। जब कोल क्षेत्र बना, जब कोलियरी में काम स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे लोग जमीन विवाद को लेकर कंपनियों से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम मान सकते हैं उसी का रूपांतरण है बीसीसीएल, ईसीएल, जो भी कंपनी है वो कंपनी का रूप कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूपांतरण है। तो जो हमारे लोग रहे, चाहे चुहाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, तमार विद्रोह, मुंडा विद्रोह, अनगिनत विद्रोह के बाद हमारे लोग थक चुके थे। और फिर जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, नई कंपनियां रूपांतरण होकर आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर बीसीसीएल, ईसीसीएल, तमाम एचईसी, तमाम नई कंपनियां आके रूपांतरण के रूप में आकर स्थापित हो गई। अब फिर हमें लड़ने की नौबत आ गई कि हमें फिर इनसे लड़ना है। ऐसी परिस्थितियों में ज्योतिलाल महतो एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखे हैं, झारखंड के विस्थापितों का दर्द, एक बड़ी गंभीर लाइन लिखे हैं कि स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी, दामोदर, कोयल नदी के तट पर रहने वाले लोग सदियों से लड़ते लड़ते अशांत हो चुके हैं, कृपया इन्हें शांत रहने दें, हम थक चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब 1950 के बाद का दौर आया, कंपनियों का हमारा सामना हुआ, तो इस बात को मानना होगा 200-250 सालों का इतिहास हमारा युद्ध का ही रहा है और कंपनियों से युद्ध का रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए, जो लोग बाहर से आए हैं, यूपी, बिहार, बलिया से, कहीं ना कहीं वे सक्षम लोग थे। शिक्षा की में अगर बात करें तो हमसे थोड़ा बेहतर थे, कानूनी जानकारी की बात करें तो हमसे थोड़ा बेहतर थे, अगर लड़ने का भी स्वभाव कहे तो हमसे थोड़ा बेहतर थे। तो झारखंड के लोग बहुत उम्मीद करती है, वो उम्मीद किसी से भी करती है, सरल लोग, क्योंकि आदिवासियत गुण होता है कि वो लगता है कि कोई अगर उनके बीच आए तो बड़ा मान सम्मान करता है। तो हमें उन्हें एक मान सम्मान की दृष्टि से उनको स्थापित किया था, जिसमें आप कॉमरेड एक उदाहरण लीजिए, उनको अगर झारखंड ने प्रेम दिया तो बदले में कॉमरेड ने सारा प्रेम लुटा दिया झारखंड को। तो पूर्णिमा नीरज सिंह लुटा नहीं पाए। पूर्णिमा नीरज सिंह रहे, चाहे उनका परिवार रहे, चाहे संजीव सिंह रहे, जो विधायक रहे, फिलहाल अभी मैंने किसी कारणवश जो भी है उन पर इल्जाम के साथ जेल में, लेकिन उन्होंने झारखंड वासियों के प्रेम को लुटा नहीं पाए। लेकिन वो रहते यहीं से चुनते हैं, लेकिन ये बताइए कि जितने लोग उधर धनबाद आपके गिरिडीह से चुनकर आते हैं, जिन लोगों का आप विरोध कर रहे हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह ने तो साफ तौर पर कहा कि हम लोग यहाँ पे जो है सालों से रह रहे हैं, 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ से हम चुनकर विधायक बने हैं, तो फिर हमारा विरोध क्यों हो रहा है? यहाँ पे आपका जानकारी होना चाहिए, मैकलुस्कीगंज, शायद अगर उच्चारण सही कर पा रहे हैं तो, वहाँ कुछ अंग्रेज के लोग रहते हैं, उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है, आज भी इंडियन नहीं कहा जाता है। वे भी सालों से नहीं, हमको लगता है 300 सालों से रहते हैं। आज कुछ परिवार वहाँ अभी भी हैं। तो ठीक उसी प्रकार अब वो राज्य की सरकार और भारत देश की सरकार पर डिपेंड करता है कि इन्हें किस प्रकार का राइट दिया जाए। राज्य सरकार ने राइट क्या दिया था कि 81 विधायक चुनेंगे, आपका जो होगा एक एंग्लो इंडियन को हम डायरेक्ट मनोनीत कर लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब ये लोग 300 सालों से इसी देश में, इसी भूभाग में रहते हैं, यहीं के हो गए हैं, दफन अब यहीं हो जाएंगे, लेकिन आज भी उन्हें लोग क्या बुलाते हैं? एंग्लो इंडियन। तो फिर आप 50 साल में और 100 साल में अगर कहते हैं हम झारखंडी हो गए, ये दोहरी मानसिकता है। दूसरी बात, आप ये सभी जानते हैं कि आपको हमने क्या दिया और बदले में आपने हमें क्या दिया? आपने हमें शून्य दिया। कोयला की तमाम खदानें, जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो यूपी बिहार से चलकर जो विधायक सांसद आए उनका वर्चस्व है। चाहे बेरमो की बात करें, झरिया की बात करें या धनबाद की बात करें, या जो भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां कोल सेक्टर है, वहां उनका सदियों से वर्चस्व है। आज सदियों नहीं, दशकों से। आज उस कोल सेक्टर से अगर आप एक दिन संसद में बैठकर एक नियमावली की बात करते कि इस राज्य में मेघालय, मिजोरम के तर्ज पर अगर कोल व्यवस्था का आवंटन किया जाए, तो मुझे लगता है ये राज्य के साथ साथ आधा बंगाल और आधा बिहार के लोग का पेट भर जाता। लेकिन चूंकि आपको वो करना नहीं है, आपको क्या करना है? अपने लिए सिर्फ व्यक्तिगत अकुत संपत्ति जमा करनी है। उसका परिणाम सामने है कि आज उनके पास करोड़ों की अकुत धन संपत्ति जमा है, सिर्फ कोयले के कारोबार के कारण। और जी हाँ, आपने कोयला का वर्चस्व बढ़ाया, आपसी संघर्ष को बढ़ाया। ये क्षेत्र, ये भूभाग जहां जंगल होता था, लोग मानर की थाप में थिरकते थे, गीत संगीत के माध्यम से, धान रुपाई के माध्यम से, खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे, आपने उसे वर्चस्व का गड्ढा बनाया। और आप कहते हैं कि हम झारखंडी हो गए। झारखंडी हो गए, अच्छी बात है, आप यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट किए हैं, यहाँ की कोई भी भाषा जो क्षेत्रीय भाषा उसको सीखे हैं, यहाँ का कोई भी क्षेत्रीय पर्व त्यौहार क्या उसको आप मनाते हैं, उसके बारे में भी कोई जानते हैं। जब नहीं जानते हैं तो बार बार इन चीज़ों को आप कहते हैं हम झारखंडी हो गए। हमने कब कहा है कि कोई यहाँ व्यापार ना करे, कोई यहाँ मैंने खाए ना कमाए ना? लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप
हर चीज को यहाँ थोप दीजिएगा, थोपे हुए विधायक मिलेंगे, थोपे हुए सांसद मिलेंगे, थोपी हुई भाषा संस्कृति मिलेगी, तो एक बात बताइए आने वाले 20 सालों में झारखंड का स्थिति क्या होगा। आज असुरी जनजाति समाप्त होने के कगार पर है, बिरोहरी, बिरजिया, पहाड़िया, तमाम ऐसी जनजातियां कगार खत्म होने के कगार पर है। क्यों? कहीं ना कहीं बाहरी अतिक्रमण, इस चीज से आप नकार नहीं सकते, उनकी भाषाओं का अतिक्रमण, उनकी परंपराओं का दोहन। इसलिए आज अगर झारखंड को बचाना है तो झारखंड के साथ साथ तमाम राज्यों को, चूंकि बिना राज्य के देश नहीं बनता है, उनका एक बैरियर बनना होगा। और स्पष्ट है, बहुत कोयले की कमाई से उन्होंने काला धन एकत्रित कर लिया है। अब 2024 में सारी चीजें जनता के सम्मुख रखी जाएंगी। आप जो है बोले कि वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे जहां ऊपर भी आग और नीचे भी आग हो, तो ये आग अभी भी ऊपर या नीचे जो है झरिया में लगी हुई है और उधर से उस तरीके से बयान भी आ रहे हैं, तो जयराम के झरिया से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चूंकि हमें लगता है झारखंड के लोग हमारे दर्द से अवगत हैं, हमें लगता है अब पूरे देश को हमारे दर्द से अवगत होना होगा, इसीलिए हम लोग दिल्ली का रुख करने का सोचे हैं कि हमारे नौजवान साथी दिल्ली का रुख करें और दिल्ली के हाउस में जाकर झारखंड के दर्द को रखें। रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी तमाम बातें हैं। पहला सवाल तो उस सदन में ये रहेगा कि झारखंड के लोग इंसान हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप इस बात का स्पष्टीकरण दें कि यही यूरेनियम का खनन, यूरेनियम आपका केरल में पाया गया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया गया है, वहाँ उसका खनन नहीं होता है, लेकिन आप झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन करते हैं और ऐसी कंडीशन में खनन करते हैं कि वहाँ के लोगों का रेडिएशन से इतना बुरा असर होता है कि एक महिला का 5-6 बच्चा मृत पैदा होता है। हम जो सवाल पूछे कि आप झरिया से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग विधानसभा की बात नहीं करेंगे, चूंकि हमारे सामने लोकसभा सामने है, तो पहले हम लोग लोकसभा की ही बात करेंगे। लोकसभा धनबाद से लड़ रहे हैं। देखिए, वो अभी तय नहीं हुआ है, उसके लिए हमारी कोर कमेटी जब जैसा तय करेगी उसके अनुसार चुनाव लड़ा आप पे ये आरोप लगा रहा है कि आप दूसरे के कहने पे ज्यादा बयानबाजी और सारी चीजें बोल रहे हैं। आप जो ये पार्टी बनाए हैं, ये सिर्फ विरोध करने के लिए, जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उन लोगों के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सलाह दी गई है कि आप अपने दिमाग से सोचें और उस तरीके से आप आगे बढ़ें। ठीक है, आप जिन्होंने भी अगर सलाह दिया है उनकी सलाह को हम स्वीकारेंगे। हम लोग सीखने की उम्र में हैं और अरस्तु ने तो एक लाइन कही थी कि ताउम्र मैं इतना ही समझ पाया कि मैं अभी तक ना समझ हूँ। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग स्वीकार करते हैं, नौसिखियाँ हैं, अभी सीख ही रहे हैं और सीख कर और बहुत कुछ सीखना है हमें और उनको धरातल पर करना भी है। तो निश्चय इसका असर 2024 में भी दिखेगा, 29 में भी दिखेगा और तमाम कुछ ना कुछ राजनीतिक हलचल झारखंड में देखने को मिलेगी। और ये राजनीतिक हलचल ही है कि माननीय नीतीश कुमार बिहार में जाकर ओपन करते हैं। आप इसे केवल एकाएक और ये सडनली मत सोचिए, ये एक प्रायोजित है, प्री प्लानिंग चीज़ है। एक चीज़ और एक लास्ट सवाल है, क्या जयराम एक महतो लोग का लीडर या फिर एक ही कम्युनिटी का लीडर बन के रह गया है या फिर सब कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाला लीडर आगे जाके बनेगा? देखिए, अभी तो हम लोग लीडर है ही नहीं, अभी तो हम लोग को लीडर कहना भी भूल होगी, अभी जब तक हम लोग एक लीडर के रूप में स्थापित नहीं हुए हैं। जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल आपने जो कहा एक जाति से ऊपर उठकर आना, ये चैलेंजिंग रहेगा और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। इसीलिए आज हजारीबाग आए हैं और हजारीबाग में आपके बीच समूह का एक बैठक भी रखी गई है जिसमें सभी समुदाय के लोग सम्मिलित होंगे और काफ़ी रणनीतियाँ तैयार होंगी और जो चीज़ें आप सवाल किए हैं उन्हीं का उत्तर देने के लिए हम लोग हजारीबाग आए होंगे। ठीक है।